नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज आशीष कौशिक और इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, उद्यमिता। आजकल आप लोगों ने देखा होगा जितने भी डिफरेंट कंपटीशन एग्जामिनेशन है, कहने को तो वो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है, बट उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस इस तरीके के पूछ लेता है जो सुपरविज़न, जैसे कोई सुपरवाइज़र किसी कंपनी में क्या काम करता है, किसी मैनेजर का किसी कंपनी में क्या रोल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी 2-4 पूछे जाते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल हम यूपीपीसीएल जेई के एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें भी ऐसे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे जो रिलेटेड थे इन्हीं सब चीज़ों से। तो इसी सब के बारे में मैं आपको बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा और आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा ये सब चीज़ें। मेरा नाम आशीष कौशिक है और मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद अभी कंटिन्यू मैं अपना EMI कर रहा हूँ और मैंने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी मैंने 2 एग्ज़ाम क्वालिफाइड करे हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में यूपीपीसीएल जेई हुआ था 296, उसमें मैं सेलेक्ट था और आरआरबी जेई में भी मैं ऑलरेडी सेलेक्ट हूँ। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने पास करे हैं अभी रिसेंटली। इसके बाद ये हमारा जो ग्रुप है ना, KES मेंटोर ग्रुप है, इसमें क्या होता है, जैसे डिप्लोमा वाला लड़का होता है तो वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पूरी अपनी कंप्लीट करने के बाद कुछ लड़के प्राइवेट सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तथा कुछ लड़के गवर्नमेंट सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो जो लड़के गवर्नमेंट सेक्टर में फ्यूचर बनाना चाहते हैं उनके लिए तो ऑलरेडी हम सब हैं ही। देखो कितने इसमें सेलेक्टेड लड़के हैं, ये सारे आपको गाइड करेंगे कि हाउ टू सेलेक्ट इन गवर्नमेंट सेक्टर आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा। जैसे यूपीपीसीएल जेई में भी मेरे साथ के कई लड़के हैं, वो सभी आपको गाइड करेंगे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या करना है। इसी चैनल पर आप बने रहना। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारा ग्रुप बड़ा अच्छा और बड़ा लंबा चौड़ा ग्रुप है। मतलब कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए भी आपको अच्छी खासी गाइडेंस मिलेगी। जैसे देखो इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी है, कुछ हमारे भाई हैं, ये सब हैं, फ्रेंड है कुछ, तो ये सब आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड करने वाले हैं। तो आप बेझिझक होकर बढ़िया तरीके से पढ़िए। और ये डिप्लोमा में सब्जेक्ट IMED के नाम से जानी जाती है, इसके बारे में हम चलिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर इसमें आता है एंटरप्रेन्योरल एंड डेवलपमेंट में पहला चैप्टर है कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस का। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरप्राइज की। एंटरप्राइज जनरली क्या होती है, जैसे सपोज करो कोई फैक्ट्री वगैरह है, किसी पर्सन ने कोई फैक्ट्री, जैसे बिस्किट बनाने की कोई फैक्ट्री किसी पर्सन ने खोली, तो वो जो फैक्ट्री है ना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी फैक्ट्री है, उसको हम कहते हैं एंटरप्राइज। और ये फैक्ट्री ओपन किसने करी? एक इंडिविजुअल ने। इंडिविजुअल मतलब किसी आदमी ने ओपन करी। जैसे मैंने कोई फैक्ट्री ओपन करी, जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, ये तो हो गया एंटरप्राइज। और जो मैंने अब ये ओपन किसने करा यूट्यूब चैनल? मैं कौन हो गया? इंडिविजुअल। तो मैं तो हो गया एंटरप्रेन्योर। और ये हमारी जो फैक्ट्री ओपन हुई है, इट इज़ कॉल्ड ए एंटरप्राइज। तो यहाँ से ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं, एन एंटरप्राइज इज़ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्राइज एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज फॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब देखो ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने यूट्यूब चैनल अपना ओपन किया है तो मैं अकेला ही इसमें आपको टीच करूँगा, अकेला ही आपको इसमें पढ़ाऊँगा। इसमें मेरे साथ के भी कई लड़के हैं, वो सब आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर में, अगर हमारा चैनल ग्रो करता है तो इट इज फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल ने ओपन किया हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या कई सारे इंडिविजुअल्स मिलके किसी को ओपन करते हैं, उसको हम एंटरप्राइज कहते हैं। विच ब्रिंग्स ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एंटरप्राइज के अंदर, कहने का मतलब ये है, ये एंटरप्राइजेज हैं हमारी, तो इसके अंदर वो सारी फैसिलिटी होंगी, मतलब सारे रिसोर्सेज होंगे, सारे संसाधन होंगे जो किसी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कोई प्रोडक्शन कर रहे होंगे या फिर कुछ सर्विसेज दे रहे होंगे। जैसे अभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? एक मोबाइल लेके आना पड़ा, मेरे पास एक ईयरफोन है, ये जितने भी एसेसरीज मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, इन सब का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या कहलाता है? एंटरप्राइजेज। तो एंटरप्राइजेज की यहाँ से डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ लेनी है। एन एंटरप्राइजेज इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल और एन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मतलब किसी एक जने ने ओपन करी हो या 2 या 4 जनों ने ओपन करी हो। विच ब्रिंग्स ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जिसके अंतर्गत सारे रिसोर्सेज आते हैं। जैसे मेरा मोबाइल फ़ोन है, ईयरफोन है, जैसे कोई कंपनी है उसके अंदर काफ़ी सारी मशीन्स होंगी, वायर होंगे, मोटर,
कोई और मशीन, ये सब टोटल जो मशीन जुड़ के जो एक कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम कहते हैं एंटरप्राइजेज। ठीक है ना। तो ये एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, ये डेफिनेशन दे देगा और उसमें पूछेगा ये व्हाट इट इज़ कॉल्ड। तो आपको नीचे ऑप्शंस दिए होंगे, इसमें एंटरप्राइज होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, ये सब कुछ दे रखा होंगे, तो उसमें आपको एंटरप्राइज सेलेक्ट करना है। सही है ना, आया समझ में आपके। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर। अब आया एंटरप्रेन्योर, जो मैंने आपको पहले बताया था। एंटरप्रेन्योर बोले तो वो पर्सन, वो इंडिविजुअल जिसने किसी एंटरप्राइज को ओपन किया है। मतलब जो कोई भी आदमी या कोई भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल जिसने कोई एक एंटरप्राइज ओपन करी है, जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया तो आई एम अ एंटरप्रेन्योर। और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है व्हाट इट इज़ कॉल्ड अ एंटरप्राइज। क्लियर है चीज़। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में। एंटरप्रेन्योर की जनरली आपको समझ में तो आ ही गया होगा, डेफिनेशन देख लेंगे थोड़ा। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर, जनरेटर ऑफ जॉब्स एंड वेल्थ, रिस्क टेकर, एन एक्सीलेंस सीकर, गोल ओरिएंटेड, appreciates quality of persistence, has creativity, set up an organization to build something of value। मतलब आपके समझ में आया। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक इनोवेटर होता है, नई नई चीज़ों में अपना दिमाग लगाता है, ये समझो आप। जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया तो मेरे माइंड में कुछ क्रिएटिविटी आई होगी कि मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन करूँ, शायद फ्यूचर में ग्रो करे तो मैं कुछ प्रोग्रेस कर सकता हूँ। तो उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर होता है। इनोवेटर बोले तो नवीन चीज़ों की खोज करने वाला, नवीनीकरण जिसे कहते हैं। जनरेटर ऑफ जॉब्स, अब जैसे कोई कंपनी खोलेगा तो उसमें कई सारी जॉब्स भी लगेंगी, तो जॉब्स को जनरेट करता है। अब सपोज करो आप किसी कंपनी में काम करने लग गए, आप किसी यूपीपीसीएल या आरआरबी में सेलेक्ट हो गए, तो आपके घर में क्या आएगी, वेल्थ, इनकम। तो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इट इज ऑल्सो क्रिएटेड अ जॉब्स, वेल्थ, घर में वेल्थ भी करता है। रिस्क टेकर, रिस्क तो होती है भाई। अब जैसे सपोज करो मैंने कोई कंपनी खोली, अब माइट बी पॉसिबल इट कैन बी ग्रो और इट कैन नॉट बी ग्रो। अगर वो ग्रो कर गई तो बढ़िया बात है, और अगर नहीं ग्रो ठप्प हो गई, फिर जैसे अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो ठप्प हो गए, नहीं चल पाए, तो रिस्क तो है इसमें। एन एक्सीलेंस सीकर, अच्छी खासी जानने की इच्छा रखने वाला। मतलब जैसे किसी इंडिविजुअल ने कोई अपनी अगर कंपनी ओपन करी तो उस कंपनी के बारे में जानने की इच्छा रखने वाला, नई खोज करने वाला, उस कंपनी का पूरा प्लानिंग, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है सब चीज़ जानने वाला। मतलब एक्सीलेंस सीकर, जानने की इच्छा रखने वाला। ऐसा नहीं कंपनी खोल दिया अब जो कुछ हो रहा है भैया बैठे हैं चल रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे नई चीज़ों की जानने की इच्छा होनी चाहिए। गोल ओरिएंटेड, ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, गोल ओरिएंटेड। लक्ष्य एक ही होना चाहिए उसका, गोल ओरिएंटेड। मुझे क्या प्रोडक्ट बनाना है, मुझे फ्यूचर में क्या करना है, उसी के बारे में स्टार्टअप वगैरह करके या कुछ करके, मतलब गोल फिक्स होना चाहिए। एप्रिसिएट्स क्वालिटी ऑफ परसिस्टेंस, ये क्वालिटी के बारे में बताया गया। अब क्वालिटी मतलब अच्छी रखनी चाहिए, अप्रिसिएट करना चाहिए क्वालिटी को। हैज़ क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा क्रिएटिव पर्सन होता है तो सही रहता है। जैसे अगर क्रिएटिविटी होगी तो वो नई चीज़ों को इनोवेट करेगा और उसकी जो स्टार्टअप है उसका चलने की संभावना भविष्य में अच्छी हो जाएगी उसकी। सेटअप एंड ऑर्गेनाइजेशन, और एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करता है टू बिल्ड समथिंग ऑफ वैल्यू, कुछ चीज़ बनाने के लिए, कुछ, अब चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है या कोई सर्विसेज हो सकती हैं, उन सब को बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करता है, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। अब ये कई सारे इसमें कह सकते हैं हम, जैसे कहते हैं ना जानने वाले, जिसे कहते हैं वो एक वर्ड होता है इसे कहते हैं विद्वान, जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना वो, उसमें जोसेफ एस शुम्पीटर ने इसके बारे में क्या कहा है। जोसेफ एस शुम्पीटर डिफाइंस एन एंटरप्रेन्योर एज अ पर्सन हु इनोवेट्स, वो इनोवेट करता है। रेज मनी को इकट्ठा करता है। असेंबल इनपुट, सब इनपुट्स को लेके आएगा। जैसे अभी कोई प्लांट है या कुछ है तो उसमें इनपुट लगाने पड़ेंगे ना, सब मशीन वगैरह लगाने पड़ेंगे, तो उनको असेंबल करता है। चूज़ मैनेजर को चूज़ करेगा, कौन से मैनेजर हमें रखने हैं, कौन सा मैनेजर किस काम को मैनेज करेगा, कौन सा मैनेजर क्या मैनेज करेगा, ये सब चीज़ें एंटरप्रेन्योर करता है। एंड सेटअप द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग विद हिज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज विद अदर्स आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एंड इज एबल टू मेक यूज ऑफ देम। मतलब सीधा सा सिद्धांत एक ही है कि जोसेफ एस शुम्पीटर ने एंटरप्रेन्योर को ये कहा है कि एक ऐसा पर्सन जो इनोवेट्स करे, मनी को इकट्ठा करे, इनपुट को
मशीन्स वगैरह जो है उनको असेंबल करे, मैनेजर को चूज़ करे और सेटअप द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करके भविष्य की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं, उनको जान के, मतलब वो उनको जानने की एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। मतलब जैसे अभी मार्केट में किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है, मतलब ज़रूरत है किसी चीज़ की, जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो अभी हीटर की ज़रूरत है, आप एसी बना रहे हो सर्दी में बेचने के लिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी को पहचान कर अपना काम करने की। विद अदर्स आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, मतलब जो एंटरप्रेन्योर होगा वो उसको पहचान लेगा और जो अदर्स होंगे वो उसको नहीं पहचान पाएंगे अपॉर्चुनिटी को और उनको यूज़ करें। इट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू जोसेफ एस शुम्पीटर। इसके बाद ये तीसरी डेफिनेशन है, एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु अंडरटेक द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कमर्शियल पर्पज बाय रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्ट एज एन एजेंट टू ट्रांसफर द डिमांड इनटू सप्लाई। एंटरप्रेन्योर को बताया गया है कि कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जो कोई ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बनाए कमर्शियल पर्पज़ के लिए और मार्केट की डिमांड देखे, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग अपने गुड्स और सर्विस की सप्लाई करें। ये भी हमारा एक एंटरप्रेन्योर होता है। ये कई सारी डेफिनेशंस दे रखे हैं एंटरप्रेन्योर की, इसमें से आपको कोई एक डेफिनेशन क्वेश्चन में पूछ लेगा, नीचे आपके ऑप्शंस दे रखे होंगे, उसमें आपको टिक सेलेक्ट करना है कि इट इज़ कॉल्ड अ एंटरप्रेन्योर। इसके बाद आता है ये एक और डेफिनेशन है, इसको भी आप देख लेना। हाँ, एक ये वर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड है, कौन सा वर्ड, ये वर्ड अटेंडेंट रिस्क, इसको ध्यान रखना। रिस्क, इसे कहते हैं रिस्क। अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इसमें रिस्क बहुत बड़ी है भैया। अगर आप ले सकते हो, रिस्क टेकर जिसे कहते हैं ना, रिस्क लेना, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो कोई स्टार्टअप करो, अदरवाइज स्टार्टअप की तरफ मत जाओ। ये एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशंस हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसे सपोज करो अभी कोई, मैं आपसे चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हु प्लेज द रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन अ सोशलिस्ट कंट्री। अपना भारत देश कैसा है, अपना भारत देश एक सोशलिस्ट कंट्री है, मिक्स्ड कंट्री है, जनरली सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, मिक्स्ड कंट्री है। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर आपको कोई बिजनेसमैन भी मिल सकता है और गवर्नमेंट खुद एंटरप्रेन्योरशिप का भी काम करती है। जैसे एनटीपीसी किसने अपने अधीन कर रखा है, गवर्नमेंट ने, यूपीपीसीएल गवर्नमेंट के अधीन है। लेकिन अगर इन्हीं डिपार्टमेंट को अगर कोई प्राइवेट पर्सन चलाए, जैसे अंबानी जी चलाएं इन सबको, तो वो एंटरप्रेन्योर, वहाँ पर एंटरप्रेन्योर का काम कौन कर रहा है, एक इंडिविजुअल, एक प्राइवेट पर्सन उसका काम कर रहा है। लेकिन इधर क्या है कि जो सोशलिस्ट कंट्री होती है ना, सोशलिस्ट कंट्री जैसे रसिया है या चाइना है, चाइना तो नहीं कहेंगे, रसिया कहेंगे, रसिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योर का काम कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जितने भी देश के संसाधन है, प्रॉपर्टी है या कुछ भी है, उस सब के ऊपर अधिकार किसका रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। ये बहुत टॉपिक मज़ेदार है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। देखो एंटरप्रेन्योर, आप सपोज करो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर बनने के एडवांटेज क्या है, जैसे आपको अभी जॉब के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके मन में, आपके माइंड में सिर्फ एक यही चीज़ है कि मुझे जॉब करनी है फ्यूचर में, राइट ना। तो जॉब को देखते हुए, और कोई लड़का अगर स्टार्टअप करता है तो स्टार्टअप में एंटरप्रेन्योर है तो उसके क्या लाभ है, मतलब एंटरप्रेन्योर बनने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा है अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल। फ्लेक्सिबल शेड्यूल का मतलब ये है, जैसे आप सपोज यू आर सेलेक्टेड इन यूपीपीसीएल, राइट। अब यूपीपीसीएल में सेलेक्ट होने के बाद आपका टाइम पीरियड रहेगा कि भैया 9 बजे आना है और 5 बजे जाना है, और ये आपको एक ऑफिस दे दी, इसमें आपको काम करना है, राइट ना। बट अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। मतलब आपको रात में काम करना है तो रात में काम कर सकते हो, दिन में काम करना है तो दिन में काम कर सकते हो। अगर आपको घर पे काम करना है, घर पे भी काम कर सकते हो। जैसे मैं सपोज करो मेरा ये यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर जाए, मैं अच्छा इनकम इससे कमाऊँ, तो मैं अभी घर से ही तो काम कर रहा हूँ, ऑफिस तो जाने की मुझे ज़रूरत है नहीं। तो मतलब फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है इसका, कहीं से भी काम कर सकते हो आप, मतलब फ्री हो काम करने के लिए, ज़रूरी नहीं है आपको ऑफिस में ही काम करना है। तो कितना अच्छा एडवांटेज है इसका। बेड पे बैठे बैठे आराम से पढ़ा रहे हैं तो ऑफिस में नहीं बैठना पड़ रहा है, आराम से पढ़ा सकते हो आप, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। दूसरा, यू लर्न अ लॉट। देखो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ, ये आप पढ़ लेना, मैं खाली आपको एडवांटेजेस के जो हेडिंग है ना वही बता दे रहा हूँ। जैसे दूसरा है यू लर्न अ लॉट,
यू लर्न अ लॉट का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करी। अब ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने के बाद आपके पास कोई एक काम तो है नहीं कि भाई आपको फाइनेंस का ही काम देखना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। जैसे सपोज करो आपकी जॉब लग गई यूपीपीसीएल में, तो या कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट पे आपकी जॉब लगी, तो आपको एक काम दे दिया जाएगा इंजीनियरिंग सेक्टर का, ये वाला काम आपको देखना है। आप मतलब एक फिक्स्ड काम करोगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं सीख सकते। बट अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करोगे तो उधर क्या होगा, आपको अकाउंटिंग का काम भी देखना पड़ेगा, मार्केटिंग भी आपको करनी पड़ेगी, पब्लिक स्पीकिंग भी आपको आनी चाहिए, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, सर्च इंजन, हाउ टू डेलीगेट, हाउ टू टेक रिस्क, ये सब कुछ आपको मतलब क्रिएटिव थिंकिंग वाला पर्सन आपको बनना पड़ेगा, तभी आप उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन कर सकते हो। सारे डिपार्टमेंट आपको देखने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पर अगर आप कोई एंटरप्राइज ओपन करते हो, स्टार्टअप चलाते हो, स्टार्टअप करते हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो है ना फ़ायदा, आप बहुत अच्छा सीख सकते हो उससे, सब हर फील्ड के बारे में आपको नॉलेज होगी। थर्ड वन है इट्स एक्साइटिंग एंड फुलफिलिंग। इट एक्साइटिंग एंड फुलफिलिंग मतलब एक्साइटमेंट मिलता है। जैसे सपोज करो आपके मन में टीचर बनना है, राइट, आप टीचिंग का ही काम करते हो, आप कोई जो आपके मन में है, जो जिसका आपको इंटरेस्ट है, आप वही काम करते हो, तो एक्साइटमेंट तो रहेगा ही ना। वो तो एक जाहिर सी बात है, एक्साइटमेंट तो रहना ही रहना है। इट इज़ एक्साइटिंग टू बिल्ड समथिंग फ्रॉम द ग्राउंड अप। मतलब आप बिल्कुल, अब जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो ये बिल्कुल हम बाउंड्री बिल्कुल बेस पे पड़े हुए हैं। अभी हमने प्लानिंग कर रखी है बहुत अच्छा करने की आगे फ्यूचर में, लेकिन अभी फ़िलहाल तो बेस पे ही है ना। तो हमें इस तरीके से दिख रहा है अपना ग्राफ कि हम आगे ऐसे ग्रो करेंगे। तो जब गोल ओरिएंटेड, मैंने आपको बताया ना, गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब हमारा गोल इधर है, हम अभी है यहाँ, तो यहाँ से जब हम ऐसे स्टार्ट करेंगे ऊपर तक जाएंगे, तो हमारा ये एक गोल है, इसको अचीव करने में एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट तो होगा ही ना, एक्साइटमेंट क्लाइंट्स वगैरह से मिलेंगे, ये सब कुछ एक्साइटमेंट्स के अंतर्गत ही आता है। इसके नेक्स्ट आता है सैलरी मेक सेंस। भैया देखो ऐसा होता है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी होगी एक फिक्स्ड सैलरी कि आपको 50,000 रुपया महीना मिलेगा। बट अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और आप ने जो काम स्टार्ट किया है, जो आपका स्टार्टअप है, उसमें आपको मिली आपके मन के मुताबिक सक्सेस, तो वहाँ सैलरी फिक्स्ड नहीं है, वहाँ कुछ भी आ सकती है सैलरी। मतलब आपके यू गेट पेड मोर लिखा है ना, यू गेट पेड मोर, व्हेन यू मेक मनी यू गेट पेड मोर। इट इज़ नॉट एन आर्बिट्री नंबर दैट यू आर बीइंग पेड ईच ईयर। वहाँ तो एक फिक्स्ड है भैया, साल में 6 LPA का आपका CTC है, ये आपको मिलेगा, ये आपको ये मिल जाएगा, ये सुविधा आपको मिलेंगी। लेकिन किसी एंटरप्राइज में जब आप उसे ओपन करते हो तो वहाँ ये सब चीज़ें फिक्स्ड नहीं रहती। तो द सैलरी मेक सेंस हुआ ना, यहाँ पे फिक्स्ड सैलरी नहीं है, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कमा सकते हो। यू आर व्यूड एज अ लीडर। जैसे आपने कोई एंटरप्राइज, आपकी ये एंटरप्राइज है, आप इसके ओनर हो, तो यहाँ पे जितना भी स्टाफ होगा ना, मैनेजरल स्टाफ कहो या इंजीनियरिंग स्टाफ कहो या वर्कर कहो, आप उन सब के लिए क्या हो, लीडर हो। क्या हो वहाँ पे, आप उन सब के लिए लीडर हो। दिस इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस। जब आप पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीडर हो जाते हो तो आपका जाहिर सी बात है कि कॉन्फिडेंस तो बढ़ना ही वाला है। पीपल से यू हैव अ ब्रिलियंट बिजनेस मॉडल एंड ऑल सॉर्ट ऑफ अदर कॉम्प्लीमेंट्स, दैट्स वेरी नाइस एंड टू बी ऑनेस्ट वंस आई एम नॉट श्योर आई हैव ट्रूली अर्न बट इट इज़ वेरी नाइस सेट बेनिफिट। मतलब यहाँ से कह सकते हैं हम कि आप एक तरीके से लीडर के तौर पर देखे जाते हो अपनी एंटरप्राइजेज में। जो आपने एंटरप्राइज ओपन करी है, जो आपकी स्टार्टअप है, जो कुछ भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप लीडर के तौर पर देखे जाते हो। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपने कोई स्टार्टअप किया और वो चल गया तो बस उसके एडवांटेज ही एडवांटेज हैं, उसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे सपोज करो अगर वो नहीं ग्रो किया तो ठप्प हो जाएगा मामला, फिर तो कुछ होना नहीं है। तो नेक्स्ट में हम इसके पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योर में फर्स्ट पहला आता है यू वियर अ लॉट्स ऑफ हैट। मतलब हेट्स का मतलब होता है बुराई। सपोज करो आपकी कंपनी नहीं चली, जैसे आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ आप इंजीनियर हो, आप एज ए इंजीनियर काम कर रहे हो, तो अगर कुछ दिक्कत होती है तो आपके स्टाफ की ही आपके प्रति ऐसा मतलब बुराई का भाव आएगा कि आपने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। बट एंटरप्रेन्योर बनने पर क्या होता है कि आप एक कंपनी के ओनर ही नहीं होते हो। मैंने आपको बताया था ना, लर्न अ लॉट, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो यहाँ से।
बट इफ तो अब मतलब आप CEO भी हो, फाइनेंस का काम भी आप देख रहे हो, सेक्रेटरी भी हो, आप वेबसाइट डिजाइनर भी हो, अकाउंटेंट हो, हेड ऑफ मार्केटिंग हो, मतलब आप सब कुछ हो। अब सपोज करो कि आपकी कंपनी नहीं चली, आपकी कंपनी ने ग्रो नहीं किया या कुछ भी नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट आपको जाएगा कि भैया आपकी वजह से नहीं हुआ, बिकॉज आप यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। उधर तो अगर आप एक इंजीनियर हो, अगर आपका कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ या कुछ ऐसा हो गया तो एक इंजीनियरिंग स्टाफ का ही क्रेडिट आपके ऊपर आ रहा है, बट यहाँ आपको पूरा डिसएडवांटेज है इसका कि आप यू वियर अ लॉट ऑफ इट्स, मतलब सारे एम्प्लॉय सारे स्टाफ आपको ही दोष देंगे, भैया आपकी तरफ आपकी वजह से ये कुछ नहीं हुआ। अब एडवांटेज में एक इसका सबसे बढ़िया एडवांटेज था कि हम कहीं भी काम कर सकते थे, चाहे घर से काम कर रहे हो, चाहे बाहर से काम कर रहे हो, आपकी ऑफिस से काम कर रहे हो, सबसे बढ़िया एडवांटेज था ना। लेकिन अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आपकी टाइमिंग होती है फिक्स्ड, 9 to 5 आपको वर्क करना है। यहाँ पे आपकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती, कहो तो 5 बजे के बाद भी कॉल आ जाए, बिकॉज आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ तो 24 घंटे काम चल ही रहा है ना भैया। 24 घंटे अगर काम नहीं भी चल रहा है तो भी इतने झमेले होते हैं कि आपके पास कॉल आता ही रहेगा कि भैया ये हो गया, वो हो गया, ये भी आपको देखना है, वो भी आपको देखना है। तो मतलब यू आर ऑलवेज एट वर्क। आप घर पर बैठे हो, खाना खा रहे हो, कॉल आ गई कि भैया ये हो गया, तो आप हर समय काम में रहते हो बिजी। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, यू आर ऑलवेज एट वर्क। कंपनी में तो काम करके आ गए, घर पे सो रहे हैं आराम से, लेकिन इसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगी, राइट ना। थर्ड डिसएडवांटेज है इसका, वर्क लाइफ बैलेंस बिकम्स ट्रिकी एंड इज समटाइम्स नॉन एग्जिस्टेंट। इसका मतलब ये है, जो वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि देखो हम काम कर रहे हैं, हमारी कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है ना, पर्सनल लाइफ। तो जब आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है तो आप अपने परिवार को या अपनी लाइफ के लिए या अपनी खुद के लिए समय नहीं दे पाते हो जाता है, एंड समटाइम्स नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि आपके पास लोड ही इतना रहता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, भैया सारे डिपार्टमेंट को आप देख रहे हो, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तो सब कुछ आपको देखना है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि इन वर्क लाइफ मतलब फैमिली के साथ और आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन पाता है, और ये ट्रिकी भी होती है काफ़ी, ये देखा गया है, राइट ना। अब चौथा इसका एडवांटेज है, मैंने आपको एक एडवांटेज बताया था इसका अभी कुछ देर पहले कि भैया सैलरी फिक्स्ड नहीं होती है। अगर आप कमा रहे हो तो पैसा ही पैसा बरस रहा है ऊपर से। सपोज करो अगर आपकी कंपनी ग्रो कर गई, अगर आपका स्टार्टअप चल गया मार्केट में, डिमांड के अकॉर्डिंग आप सप्लाई कर रहे हो, बढ़िया चल गया, तो मनी फिक्स्ड नहीं है। बट जैसे अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी फिक्स्ड है कि इतना आपको मिलेगा, हर महीने मिलता रहेगा, चाहे कंपनी चले या ना चले, आपको तो मिलना ही मिलना है, तय है, ये आपकी सैलरी नहीं कटने वाली। बट अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि अगर आपकी कंपनी नहीं चल रही है तो आपके पास कोई भी पे चेक नहीं, यार आप कुछ कमा नहीं रहे हो आप। अ नॉन रेगुलर पे चेक कैन बी स्कैरी मतलब परेशान कर सकते हैं। जैसे 3 महीने मैंने यूट्यूब चैनल चलाया, 1 साल चलाया, कुछ आ ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं वरी तो मेरे माइंड में होगी ना, यार कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे मैंने कुछ स्टार्टअप किया, मेरे अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मार्केट में क्या डिमांड है, ये सब कुछ, और वो नहीं चला, तो कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसा स्ट्रेस आएगा ना। अब वो फिफ्थ डिसएडवांटेज है, वही दिखाया गया है इसमें, यू फील अ न्यू काइंड ऑफ स्ट्रेस, मतलब सैलरी नहीं आ रही है यार, मतलब पैसा नहीं हो रहा, इनकम नहीं हो रहा, चैनल से कुछ नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऐसा होगा कि मतलब एक अलग ही लेवल का आप स्ट्रेस फील करोगे, राइट ना। वैसे इतनी प्रॉब्लम है नहीं हमारी ही, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि यू विल फील अ न्यू काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकालें, इन द एंड मतलब एंटरप्रेन्योर हमें बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, मुकेश अंबानी आपको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसका कंक्लूजन ये है, क्योंकि हमने एडवांटेज भी पढ़ लिए भैया, फ़ायदे तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और डिसएडवांटेज भी है इसके बहुत। तो अब आपको क्या करना है, बनना है या नहीं बनना है, इसके बारे में भी तो कुछ डिसाइड करें, तो कंक्लूजन निकालते हैं। चलो, ये बुक का कंक्लूजन है, लास्ट में हम आपको अपना कंक्लूजन बताएंगे क्या होता है। देखो, इन द एंड like with any other jobs there are advantages of being an entrepreneur and disadvantages. For me the advantages of being an entrepreneur soundly outweigh the disadvantages but not everyone agrees। मतलब क्या है इसका, लास्ट में हम जॉब को देखते हुए एंटरप्रेन्योर के कई सारे एडवांटेज हैं, मतलब हमारे अकॉर्डिंग कंक्लूजन इसने ये निकाला है, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो उसके जो एडवांटेज है ना वो साउंडली आउटवेटेड, मतलब डिसएडवांटेज से कई ज़्यादा एडवांटेज आपको मिल जाएंगे।
आउटवेट द डिसएडवांटेज, मतलब डिसएडवांटेज से मतलब नुकसान से ज़्यादा फ़ायदे बहुत है। साउंडली आउटवेटेड एडवांटेज, मतलब ज़्यादा ही ज़्यादा फ़ायदे हैं इससे। एंटरप्रेन्योर बनने के फ़ायदे बहुत सारे हैं, बट इससे हर एक कोई सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। बट नॉट एवरीवन एग्रीज। जैसे अगर आप कोई जॉब कर रहा है बंदा, आप उससे कहो कि यार एंटरप्रेन्योर बनो, यार स्टार्टअप करो, कोई इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, तो वो मना कर देगा, नहीं जॉब ज़्यादा बढ़िया है। देखो एंटरप्रेन्योर वो उधर फेल हो गया, ये नहीं चला, वो नहीं चला, वो कुछ ना कुछ बहाने बताएगा उसको कि जॉब बढ़िया है। तो उसके भी अलग अपने आइडियाज़ हैं, पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो एवरीवन इससे सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि हाँ एडवांटेज ज़्यादा है। अब हम अपना कंक्लूजन भैया ये देखो ये देते हैं कि अगर आपने कोई स्टार्टअप चालू किया, अगर वो चल गया, चलेगा कब? जब आपका उसमें इंटरेस्ट होगा, आपको मज़ा आएगा वो काम करने में, तो चलेगा वो। और अगर आपको मज़ा ही नहीं आ रहा, आप किसी को देख के काम कर रहे हो, भैया ये काम में ज़्यादा पैसा है इसको करते हैं, और नहीं चला तो मज़ा नहीं आएगा, तो वो चलेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है नहीं चलेगा। तो अगर चल गया तो देखो इस तरीके से पैसे बरसेंगे, राइट ना। अब प्रोग्रेस इस तरीके से करोगे, ये हमने 2 स्लाइड लगाई हैं, और आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी स्टार्टअप में, फिर भी आप किसी के प्रेशर में आके या पैसे वैसे को देख के कर रहे हो, और अगर वो नहीं चला तो फिर भैया ऐसी हालत आपकी हो जानी है। तो इस वजह से मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है किसी काम को करने में तो उस काम को करिए, और गॉड से प्रे करो कि सक्सेस मिल जाए, और मिल ही जाएगी सक्सेस। तो चलिए इसी के साथ हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने के बाद ये पूरा टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको और भी कुछ पढ़ाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को ग्रो करवाएं, क्योंकि भैया चैनल ग्रो करेगा तभी आपको हम ये जितने भी आपको मेंटर वगैरह दिखाएं सबसे मिलवाएंगे, इन सबसे बताएंगे कैसे हम सभी लोगों ने एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड करे, और क्या क्या प्राइवेट सेक्टर में जो है उनसे भी बात करवाएंगे, जैसे डिप्टी मैनेजर या कोई भी हो, सबका इंटरव्यू आपसे करवाएंगे। कैसे आप प्राइवेट सेक्टर में फ्यूचर बना सकते हो डिप्लोमा करने के बाद, कैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर में बना सकते हो, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल को ग्रो करवाइए। थैंक यू वेरी मच।